नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ा दबाव दिखा। हालांकि निफ्टी एक वक्त 10,000 के अहम स्तर के नीचे भी फिसला था, लेकिन रिकवरी लेकर फिर इसे होल्ड करने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी बैंक में भी 550 अंकों की गिरावट रही। दरअसल मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बैंक और एनबीएफसी स्टॉक्स में बिकवाली आज गहराते हुए दिखी। आज के सेशन के अगर प्रोमिनेंट गेनर्स आपको बताएं, स्पेशली इंडेक्स के, तो आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान था। वेदांता टॉप गेनर रहा है आज निफ्टी का। इसके अलावा भारती एयरटेल आखिरी के मिनटों में खरीदारी आती हुई दिखी। अमेजॉन से जुड़ी हुई जो खबर आई उसके बाद जी एंटरटेनमेंट, टेक महिंद्रा कुछ और मूवर्स थे। लूजर्स को देखेंगे तो एशियन पेंट्स 4-5% की वीकनेस के साथ बंद हुआ है। बजाज फाइनेंस जो लगातार पिछले 5-6 सत्रों से चला था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई मोरेटोरियम की खबर के बाद। एचडीएफसी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक भी दिन के निचले स्तरों पर ही क्लोज हुए हैं। बैंक स्टॉक्स की अगर स्पेशली बात करेंगे आज के सेशन में, तो बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ टॉप लूजर्स रहे थे। लेकिन मेटल्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन था। वेदांता का तो हमने जिक्र किया है, लेकिन वेदांता के अलावा जेएसपीएल, टाटा स्टील में भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में बनती हुई दिख रही थी। आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मूड था। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, माइंडट्री, ये कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स थे आज के सेशन में। दो पॉकेट्स जो कि सबसे ज्यादा हिट हुई कोविड-19 की वजह से, जिनके स्टॉक्स में भारी करेक्शन आई, वहां पर शानदार रिकवरी थी आज के सेशन में। पहला तो एविएशन स्टॉक्स, इंडिगो और स्पाइसजेट जोरदार तेजी के साथ दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए हैं। और दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्सेस से जुड़े हुए शेयर्स, पीवीआर और आइनॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग स्पर्ट आखिरी के आधे घंटे में स्पेशली बनता हुआ दिखा। आइनॉक्स लगभग 17-18% चला और पीवीआर में भी हमने 7 से 8% का मूव आज के सत्र में देखा। अब देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की ओर से क्या हो रहा है। एफआईज ने आज के सत्र में एक बार फिर से बाइंग की है 2905 करोड़ की, और डीआईज ने प्रॉफिट लिया है 847 करोड़ का। तो ये आंकड़े हैं संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन आज की जानकार शर्मिला जोशी हमारे साथ बनी हुई है, उनका एक क्विक आउटलुक लेते हैं मार्केट्स पर, और उसके बाद बिना देरी किए आपके सवालों को करेंगे शामिल। शर्मिला जी, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट्स पर अपना आउटलुक बताइए। कांस्टेंट तेजी और तेजी के बाद आज कंसोलिडेशन, जो कि वाजिब भी है, अब क्या व्यू है? बिल्कुल, आई थिंक कि जब पिछले हफ्ते अपनी बात हुई थी तब मैंने यही कहा था कि 10,000 निफ्टी का एक रेंज हम देख सकेंगे, लेकिन ये रेंज बहुत जल्दी आया। आई थिंक जिस तरह का हमने मार्केट रनअप देखा है पिछले हफ्ते, इट्स बीन क्वाइट स्टैगरिंग ऑन, स्पेशली जब आप ये कंसिडर करते हो कि द फंडामेंटल्स आर नॉट रियली मैचिंग अप। तो अगर उसको आप ध्यान में रखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये मार्केट बहुत जल्दी इट सॉर्ट ऑफ गेन दैट लेवल ऑफ 10,000। That said, I think FI buying has been a pleasant surprise और positive रहा है. So I think we will build on this. तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ से मार्केट करेक्ट होगा ऐसे फिलहाल लग नहीं रहा है. सो आई थिंक देयर इज स्टिल रूम फॉर द मार्केट टू गो हायर फ्रॉम हियर बिफोर हम कुछ भी करेक्शन या कुछ शायद कुछ बैड न्यूज आए तो हम करेक्ट करें, बट अदरवाइज द मार्केट लुक्स गुड टू गो टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड ऑन द गेन्स दे हैव ऑलरेडी मेड. ठीक है, तो बहुत मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ, जब लगातार 5-6 दिन आप चलते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता भी है, जो कि आज के सेशन में दिखाई दिया। इसके अलावा ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी मैक्सिमम क्वेरीज को इस शो में शामिल करने की। सबसे पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें एसके शर्मा ने भीलवाड़ा राजस्थान से सवाल भेजा है ट्राइडेंट पर। इनके पास 200 शेयर्स हैं और जो परचेजिंग प्राइस शर्मिला जी इन्होंने बताया वो 7 रुपए का बताया ट्राइडेंट में। नजरिया तो इनका मालूम नहीं है, बट सजेशन आपका, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर भी बने हुए हैं। शर्मा जी, क्विकली बताइए ट्राइडेंट किस भाव की खरीदारी है आपकी? हाँ, मेरी ट्राइडेंट मैडम 7 रुपए 7 पैसे पे खरीदी हुई है पिछले साल की। आज तो मार्केट में ये इसमें उठाव आया था, तो इसका क्या करूं, होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं, क्या स्कोप है अभी आगे? और एक रेन कमोडिटीज का भी है मेरे पास 150 से 74 की रेट पे, रेन इंडस्ट्रीज। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं दोनों स्टॉक्स पे। ट्राइडेंट छोटी वैल्यू का स्टॉक, शर्मिला जी क्या करना चाहिए? थोड़ा इनके भाव से तो ऊपर आ गया है, क्वांटिटी भी छोटी है, रिस्क ले लें, होल्ड रखें पर निकल जाए? और दूसरा रेन इंडस्ट्रीज 74 की इनकी बाइंग 71 पर ट्रेड हो रहा है। हाँ, तो कमिंग टू ट्राइडेंट, वेरी ऑनेस्टली जो 10 रुपए के नीचे के स्टॉक्स है उन पर सलाह देना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राइडेंट के नतीजे देखें और जिस सेक्टर में ट्राइडेंट है तो दोनों मुझे खास पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक चीज सामने आई है मार्केट में पिछले हफ्ते की, पीपल आर बाइंग स्टोरीज, बाय दैट वी मीन कि ऐसे सेक्टर्स या ऐसे स्टॉक्स जो आपको लगते हैं कि आगे चलकर जब लॉकडाउन खुलेगा तब परफॉर्म करना चालू करेंगे, जहां पर रिकवरी ज्यादा जल्दी आएगी।
एंड आई डोंट थिंक टेक्सटाइल्स या इज वन ऑफ देम, तो मेरी राय इसमें सेल की रहेगी। Coming to rail industries, again a stock I don't like. I think there have been concerns for the sector that they are in as well as the company specific. तो मेरे हिसाब से इसमें भी उनको निकल जाना चाहिए। एक ट्विटर पर हमें सवाल आया है स्वतंत्र श्रीवास्तव का, हैदराबाद से सवाल है इनका। प्रेस्टीज एस्टेट पर इन्होंने 170 के भाव पर 2000 शेयर्स लिए हुए हैं, 3 महीने ये रुक सकते हैं, इन्होंने ये क्लैरिटी दी है। जानना चाहते हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। तो शर्मिला जी 170 के बाएंगे, 163 164 पर क्लोज हुआ है और 3 महीने होल्ड कर सकते हैं। और 3 महीने की राय नहीं रहेगी, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल रियल एस्टेट एज अ स्पेस मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेस्टीज एस्टेट स्पेसिफिकली देखें तो इनके नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं। और उसके साथ साथ आई थिंक उनका जिस तरह का अप्रोच है कि एक वैल्यू प्रोपोजिशन रखे बायर्स के लिए, वो भी मुझे काफी पसंद है। तो गिवन दैट एंड गिवन द फैक्ट कि धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे लॉकडाउन से निकलेंगे तो शायद ये सेक्टर में मूवमेंट आएगी, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। पर 3 महीना बहुत ही कम समय है, मेरे हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा बढ़ाइए, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। लव कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर है मोहाली से। कपूर साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम मैंने 425 शेयर्स लिए हुए हैं रैलीज के एट 223। 223 आपका परचेजिंग प्राइस है, करेक्ट? जी जी मैम। और कितने समय आप रख सकते हैं इसको? मैम 2 to 3 मंथ। ठीक है। शर्मिला जी अगेन 2 से 3 साल का नजरिया, 2 से 3 महीने का नजरिया इनफैक्ट, और 223 की इनकी खरीदारी है, 224 पर ट्रेड कर रहा है, तो इनके भाव से तो ऊपर ही है, बट क्या सजेशन होगा? होल्ड रहेगा सजेशन, और मेरे हिसाब से वंस अगेन आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा लंबा रखना चाहिए। आई थिंक इनके नतीजे काफी ठीक ठाक थे। एक ही कंसर्न था कि थोड़े इंसेक्टिसाइड्स पर एक बैन आया था जिसका थोड़ा इम्पैक्ट रैलीज पर भी आएगा। But having said that, I think since monsoon is just starting, or agri or insecticide और ये सब एक ऐसा स्पेस है जो ये जिनके लिए ये क्वार्टर काफी अच्छा रहता है, और they have been in fact sort of a sector that's been in the news, तो मेरे हिसाब से वो अभी के लिए बने रह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं, 2 से 3 महीने के पर्सपेक्टिव से। अंशुमन यादव हमारे साथ अब हैं। अंशुमन जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास टाटा मोटर्स के 16 शेयर्स हैं, एज अ बिगनर हमने 16 ही लिए थे, तो ये अभी होल्ड करना सही रहेगा या फिर एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि डाउन जा रहा है। अंशुमन आपकी पहली इन्वेस्टमेंट थी स्टॉक मार्केट्स में? जी मैम पहली है अभी। तो मुबारक आपको कि आपकी में 3 या 4 और भी हैं कंपनियां, लेकिन इसमें थोड़ा देखना चाह रहे हैं क्योंकि डाउन जा रहा है। ठीक है, चलिए एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि आपने जिस भाव पर लिया है, भले ही क्वांटिटी कम हो, उन स्तरों से तो ऑलरेडी ये स्टॉक 13 रुपए ऊपर है। टाटा मोटर्स क्वांटिटी कम है लेकिन प्राइस ठीक है। शर्मिला जी अगर मौजूदा प्राइस से कंपेयर करें तो क्या सजेशन होगा, निकल जाएं या फिर रखें? थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मार्केट इज बाइंग स्टोरी, सो आई थिंक ये एक स्टोरी है जहाँ टाटा मोटर्स इज कंसर्न, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे इकोनॉमीज खुल रही है, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज यूएस, वेदर इट इज यूरोप, तो हम देख रहे हैं कि जो JLR जो विच इज अ पार्ट ऑफ टाटा मोटर्स, उसके नंबर्स अभी काफी थोड़े इम्प्रूव होने की संभावना दिख रही है, बिकॉज आज की तारीख में बल्क ऑफ टाटा मोटर्स रेवेन्यू इज रियली फ्रॉम JLR, तो वो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है बिजनेस का। और ये देखा है कि चाइना में इकोनॉमिक रिकवरी काफी ठीक ठाक रही है एंड थिंग्स आर बिगिनिंग टू लुक बेटर ओवर देयर, तो उसके चलते जैगुआर लैंड रोवर सेल्स कुड बी बेटर, इसलिए हमने ये थोड़ी बहुत बाइंग देखी है टाटा मोटर्स के लिए, तो अभी के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए होल्ड कीजिए आप, ये सजेशन है। प्रतीक है हमारे साथ गुड़गांव से फोन लाइन पर। प्रतीक जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग। मैंने 800 शेयर रैमको सिस्टम के लिए हैं 78.5 पे, आधुनिक इंडस्ट्री के 1000 शेयर लिए हैं 25.5 पे, एंड SCI के 500 शेयर लिए हैं 49 पे। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं प्रतीक जी मैं किन्हीं 2 स्टॉक्स पर आपको व्यू दिला सकती हूँ, कौन से 2 स्टॉक्स पर आपको ऑन अ प्रायोरिटी कमेंट्स चाहिए? रैमको सिस्टम्स एंड आधुनिक इंडस्ट्री। ठीक है, रैमको सिस्टम्स शर्मिला जी 78 की इनकी बाइंग है और 72 पर ये ट्रेड कर रहा है। आधुनिक इंडस्ट्रीज 25 रुपए की खरीदारी है, 20 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो दोनों ही इनके भाव से नीचे हैं। क्या सजेशन होगा?
मेरे हिसाब से इनका रैमको इंडस्ट्रीज होगा कि रैमको सिस्टम्स, कौन सा है इनका स्टॉक? रैमको सिस्टम्स है शर्मिला जी, 78 की बाइंग है, 72 पर स्टॉक है। हाँ, आई थिंक ये होल्ड कर सकते हैं थोड़ा। आई थिंक अगर इन्वेस्टमेंट व्यू है इस स्टॉक में तो वो ये होल्ड कर सकते हैं। द अदर वन आई एम सॉरी बट आई डोंट ट्रैक। ठीक है, तो आधुनिक इंडस्ट्रीज शर्मिला जी ट्रैक नहीं करते हैं तो कमेंट्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन रामको सिस्टम्स आप होल्ड कर सकते हैं। एक और सवाल ट्विटर पर आया है, वो ले लेते हैं। और ये सवाल हमें भेजा है भानु प्रकाश रुद्रा ने। सवाल है इनका आरती इंडस्ट्रीज पर। इनके पास 100 शेयर्स हैं और जो एवरेज बाइंग प्राइस है शर्मिला जी वो 970 का है। केमिकल स्पेस की कंपनी है, चली भी है, अपने हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है, क्या करें अभी ये? अब बिल्कुल बने रही है। आई थिंक वंस अगेन दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज जो जिसने जो मार्केट ने आइडेंटिफाई किया है, गिवन द फैक्ट कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो चाइना से आते थे और अब लोग ये इस कोविड सिचुएशन के बाद दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई हो जाए रिस्क, और थोड़ी बहुत हमने देखा है कि इस तरह की बाइंग इंडिया प्रोक्योरमेंट इंडिया से भी हुआ है। उसके साथ आई थिंक आरती इंडस्ट्रीज ऑन इट्स ओन इज आल्सो डूइंग फेयरली वेल, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। पवन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं पुणे से। पवन जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास आईसीआईसी बैंक है, 990 शेयर हैं 330 पे। और नजरिया लॉन्ग टर्म है? मीडियम टर्म ही है। मीडियम टर्म है। तो 60-70 कब तक आ जाएगा वो? टारगेट्स प्रिडिक्ट करना या फिर टारगेट्स कब तक आ जाएंगे ये तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर ऐसा सबको पता हो तो किसी को नुकसान ही ना हो इस मार्केट में। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके भाव से ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, लगभग 17 रुपए। आईसीआईसीआई बैंक मीडियम टर्म आउटलुक के साथ क्या सजेशन होगा शर्मिला जी? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ओवरऑल कि किस तरह से स्टॉक बिहेव करेगा, और ऐसे समय में और ऐसे सेक्टर में तो और मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि हम देख ही रहे कि पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस कितनी स्ट्रेस में से जा रहा है विद दिस होल मोरेटोरियम इशू एक्सेट्रा। तो आई थिंक बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये स्टॉक है, लेकिन नियर टर्म कंसर्न्स रहेंगे। इसके अलावा फेसबुक पे हमें ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं शर्मिला जी, संक्षेप में आपकी राय चाहिए होगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स सवाल शामिल कर पाए। दिव्यांश अग्रवाल एक फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं, 1 से 1.5 साल का नजरिया है, एक फार्मा स्टॉक खरीदना चाहते हैं, आपका सजेशन? I would go with all three actually, Dr. Reddy's, Sun Pharma, Lupin. ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ल्यूपिन, इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉक आप ले सकते हैं। जय मारू ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर ही। इंडसइंड बैंक 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 422 के प्राइस पर। व्यू शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सजेशन नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड कर सकते हैं। अक्षित अरोड़ा ने सवाल भेजा है, एसबीआई कार्ड्स पर ही आपका व्यू लेना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने ये डिटेल्स नहीं शेयर की है कि इन्होंने खरीदा हुआ है या फिर खरीदना चाहते हैं, बट ओवरऑल आपका आउटलुक एसबीआई कार्ड्स पर? आपके पास स्टॉक है तो आप बने रहिए, अगर आपने खरीदा नहीं है तो मत लीजिए, बिकॉज आई थिंक कि कार्ड्स एज अ बिजनेस इतना आउटलुक 3-4 महीने के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदे तो मत लीजिए, अगर पुरानी खरीदे तो बने रहिए। हाँ, नई एंट्री मत लीजिए, लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए आप एसबीआई कार्ड्स। और भी क्वेरीज हमें आ रही है फेसबुक पर, उनको शामिल करेंगे, लेकिन इस बीच प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मध्य प्रदेश से। प्रमोद जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास में वो कार्ड है 275 की मेरी बाइंग है मैडम 200 शेयर्स की, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है मैडम 424 की बाइंग है 200 शेयर। तो क्या करना चाहिए मैडम, होल्ड करूं मैं इसमें? वॉकहार्ड तो आपके भाव से लगभग 30 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक हालांकि आज अपर सर्किट पर बंद हुआ है, लेकिन नुकसान है। पीएनबी हाउसिंग और वॉकहार्ड दोनों पर शर्मिला जी क्या व्यू है आपका? तो दोनों मेरे फेवरेट स्टॉक्स नहीं है, जैसे मैंने कहा कि फार्मा में मेरी पसंद डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपिन में है, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिया है वो बने रह सकते हैं, क्योंकि थिंग्स आर इंप्रूविंग फॉर फार्मा एज अ सेक्टर। वंस अगेन फॉर पीएनबी हाउसिंग आई थिंक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वुड बी बेटर टू माय माइंड, लेकिन पीएनबी हाउसिंग भी ठीक ठाक स्टॉक है तो बने रह सकते हैं। तो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। भाव से तो आपके नीचे है, बट पेशेंस रखना होगा। कुछ और सवाल आप फेसबुक से ले लेते हैं। एक तो ऋषभ नांगिया ने एक बार फिर से इनका सवाल इंडसइंड बैंक पर है, अगेन 3 मंथ्स का व्यू है, तो आपको बता दें शर्मिला जी ने अभी राय दी है, शॉर्ट टर्म उनका व्यू नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड है इंडसइंड बैंक। एचडी अग्रवाल का सवाल आया है भारतीय एयरटेल पर, 290 शेयर्स, 560 का प्राइस है। इनके आसपास ही, इनके भाव के आसपास ही आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था शर्मिला, लेकिन अमेजॉन की जो खबर है उसके बाद एक सडन स्पर्ट आया, 572 पर ये बंद हुआ है। कोई अगर एंट्री लेना चाहता है तो क्या सजेशन है, और इनके लिए क्या भी होगा जिनकी बाइंग 560 की है? द स्टॉक हैज रन अप टू मच, और ये बात बिल्कुल सही है कि
पूरी तरह से टेलीकॉम एज स्पेस के लिए चीजें बदल गई है पोस्ट ये रिलायंस जियो के जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और ओवरऑल जिस तरह से अभी एक अहमियत हो गई है सबको ऑफ बीइंग एबल टू यूज वाईफाई एक्सेट्रा। लेकिन आई थिंक अगर आपके पास है तो बने रहिए, नई खरीद नहीं करिए। ठीक है तो होल्ड कीजिए, अभी नई बाइंग नहीं करनी है इन लेवल्स पर। दिव्यांश अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं, अबॉट के अलावा कौन सा स्टॉक है जो 1 से 1.5 साल के लिए रख सकते हैं? तो शर्मिला जी ने अभी थोड़ी देर पहले आंसर किया, डॉक्टर रेड्डीज ल्यूपिन, ये इनको पसंद है, इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। एक सवाल ले लेते हैं फोर्स मोटर्स पर, विजय शर्मा ने भेजा है। 400 शेयर्स इनके पास फोर्स मोटर्स के, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है शर्मिला जी वो 2500 रुपए का है। होल्ड कर सकते हैं, क्या व्यू होगा? होल्ड करिए, सीरीज के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम जाएगा, लेकिन आप बने रह सकते हैं। कमिंग टू एबिट, आई थिंक क्योंकि वो एक एमएनसी फार्मा है, आई कैन ऐड अ कपल ऑफ नेम्स ओवर देयर। आई थिंक यू कैन आल्सो लुक एट स्टॉक्स लाइक ग्लैक्सो फार्मा एज वेल एज फाइजर। ठीक है, तो कुछ और फार्मा नेम्स भी यहाँ पर शर्मिला जी ने ऐड किए हैं, उसके हिसाब से आप राय ले सकते हैं। जयमिन कोटिया ने सवाल भेजा है प्राज इंडस्ट्रीज पर। 5000 क्वांटिटी है इनके पास प्राज इंडस्ट्रीज की, और जो परचेजिंग प्राइस है वो 56 का है। आई थिंक बने रहिए, ये पूरा एक एथेनॉल प्ले है। तो एथेनॉल फिलहाल क्योंकि क्रूड कम है इसलिए इतना आउटलुक अच्छा नहीं है, बट एथेनॉल इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर सैनिटाइजर एंड अदर यूजेस। प्राज इज आल्सो डूइंग स्टफ ओवर, तो आप बने रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट्स में हैं आप ऑलरेडी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। संत सिंह ने हमें एक सवाल भेजा है डी मार्ट पर, और ये जानना चाहते हैं कि डी मार्ट में एक एंट्री करना चाहते हैं, क्या मौजूदा लेवल्स पर एंट्री लेनी चाहिए या फिर रुकें? नहीं, मेरे हिसाब से मत लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको ऑनलाइन स्पेस में मीनिंग इस तरह के स्टॉक्स में कुछ लेना ही है तो आई वुड रियली सजेस्ट डायरेक्ट sort of consumption names, maybe like a Tata Consumer or something like that over a D-Mart। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है शर्मिला जी को। एवेन्यू सुपरमार्ट इस भाव पर थोड़ा सा महंगा है। कुछ और सवालों को भी लेंगे फेसबुक पर जो हमें मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच कैलाश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नवी मुंबई से। कैलाश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैडम मैंने ये 100 NIT टेक लिए है और 4 मेरे पास नेस्ले इंडिया है, तो दोनों में से मेरे को एक सेल करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा रखूँ। वैसे मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं वो करता हूँ, ट्रेडिंग ही करता हूँ। ये अगर मेरे को हालांकि देखिए कैलाश जी, जो दोनों स्टॉक्स आपके पास हैं ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। शर्मिला जी भी इस बात से अग्री करेंगी, बेहतर एक्सपर्ट हैं। लेकिन ठीक है, हो सकता है आपको पैसों की जरूरत हो। तो शर्मिला जी बताइए, नेस्ले और NIT टेक दोनों ही इनके भाव के आसपास ही हैं, थोड़ा नीचे जरूर है। अगर एक सेल करना हो तो किसको बेचना चाहिए? मेरे हिसाब से NIT टेक, आई थिंक इसमें एक बायबैक भी है, सो यू कैन टेंडर योर शेयर्स इन द बायबैक। और जो जैसे हम टाटा कंज्यूमर की बात कर रहे थे, आई थिंक नेस्ले इज आल्सो गुड एग्जांपल। जिस तरह से लोग अभी चीजें खरीद रहे हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं इवन इन अ डिफिकल्ट टाइम, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर स्टॉक है ऐसे टाइम में, तो उसमें बने रहिए। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है दोनों स्टॉक्स पर, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की, और ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक लाइव पर इस वक्त मिल रहे हैं, कोशिश करेंगे कुछ और क्वेरीज को एड्रेस करने की। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और बात करेंगे CNBC आवाज की मुहिम की जो हम NSE के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड करके आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार अगर आप निवेश करते हैं तो बार बार अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम होती है, और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वे अधिक लाभ कमाते हैं। इनफैक्ट शर्मिला जी भी क्योंकि लॉन्ग टर्म में व्यू देती हैं, तो वो भी इस बात से एग्री करेंगी। अच्छे स्टॉक्स के साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने से ही वेल्थ क्रिएशन होती है। शॉर्ट टर्म या फिर पेनी स्टॉक या फिर बेकार स्टॉक्स के साथ जाने से बेहतर है कि क्वालिटी स्टॉक्स के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करें व्यूअर्स। हाँ बिल्कुल, एंड आई थिंक जस्ट अ थॉट दैट केम टू माय माइंड कि जब ये हमेशा आर्गुमेंट रहता है ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आप अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर भी देखे तो उनका एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमेशा रहता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन रहता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही लोगों को मिलता है, एंड दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू फॉलो। ठीक है, चलिए
क्वेरीज हमें ढेर सारी मिल रही है फेसबुक पर। एक सवाल और लेते हैं। शशांक ने हमें भेजा है सवाल, बाटा पर 1450 की इनकी खरीदारी है, जानना चाहते हैं रुकेंगे इस इन्वेस्टमेंट में या फिर नुकसान पर बेच दें? दिस इज अ ट्रिकी वन बिकॉज जिस तरह से सेल्स होंगे आगे चलकर, अगर लोग घर से नहीं निकलेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। बट आई थिंक जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगा तब थिंग्स विल बी बेटर फॉर बाटा, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। एस के महबूब ने सवाल भेजा है अगेन फेसबुक पर, IRCTC और BEML दोनों पर लॉन्ग टर्म व्यू। IRCTC और BEML जी हाँ, दोनों में होल्ड है। आई थिंक दोनों वंस अगेन आपको लॉकडाउन के खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर IRCTC और BEML। आई थिंक एक नीश PSU प्ले है, तो दोनों में आप बने रह सकते हैं। होल्ड है लॉन्ग टर्म दोनों ही स्टॉक्स। पवन यादव ने एक सवाल भेजा है, UPL पर अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है शर्मिला जी, 357 पर, एक साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक वंस अगेन ओवर देयर जो इंसेक्टिसाइड वाला बैंड, इंसेक्टिसाइड वाला हिस्सा था, उसमें उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि उनका एक ग्लोबल मॉडल है और फर्टिलाइजर प्ले है, आई थिंक वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इसके अलावा SBI पर ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक पर मिल रहे हैं। ज्ञानेश्वर कोहली जानना चाहते हैं SBI पर 155 की बाइंग है, लेकिन ये इनफैक्ट मेरी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। इसके अलावा भी कई सारी क्वेरीज हमें मिली थी जिनकी बाइंग 170 180 की भी है। SBI पर क्या सजेशन होगा? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म होल्ड ही रहेगा SBI पर। इट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट PSU बैंक और ये वैल्यूएशन काफी अच्छा माना जाएगा SBI के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से बने रहिए। विश्वनाथ शर्मा ने सवाल भेजा है टाटा मोटर्स पर, बिल्कुल बॉटम पर इन्होंने एंट्री की है टाटा मोटर्स में, 57 की बाइंग है शर्मिला जी, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लिया है, ही कैन आई थिंक डेफिनेटली पार्टली बुक आउट प्रॉफिट्स आल्सो। यश गुप्ता का सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, 18 शेयर्स है इनके पास, 373 का परचेजिंग प्राइस है। अगेन M&M चला भी है स्टॉक, लेकिन इनके बाइंग प्राइस को देखते हुए क्या सजेशन होगा? आई थिंक बने रह सकते हैं इसमें, क्योंकि वंस अगेन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दिस इज अ गुड स्टॉक टू माय माइंड। विनय प्रकाश का एक सवाल है NCC पर, 27 रुपए की इनकी खरीदारी है, जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म नजरिया है तो होल्ड रखें या फिर सेल कर दें? आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट द स्टॉक नेम। NCC हाँ, आई थिंक इसमें बने रह सकते हैं। आई थिंक वंस अगेन हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उससे इस तरह के स्टॉक्स को फायदा होगा आगे चलकर, तो होल्ड कर सकते हैं NCC। अच्छा, वोडाफोन आइडिया पर शर्मिला जी ढेर सारे सवाल मुझे मिले। जो सवाल मेरे सामने है भी वो नरेंद्र यादव का है, 75,000 शेयर्स है इनके पास, 4 रुपए 10 पैसे की बाइंग है। इससे पहले भी एक व्यूअर का मैसेज था जिनमें उनके शायद 72,000 की खरीदारी थी, लेकिन 7 रुपए की थी। तो दोनों अलग अलग लेवल्स की बाइंग है। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के भाव के ऊपर ये स्टॉक, और इनफैक्ट नरेंद्र जी का तो मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वन स्टॉक दैट आई गॉट कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि मेरी हमेशा वोडाफोन पर नेगेटिव ही राय थी। तो काफी आई थिंक आई रिमेंबर 3.5 रुपए पे था तो भी लोग पूछते थे, एंड इट्स डबल फ्रॉम दोज लेवल्स। बट वेरी ऑनेस्टली ना, फंडामेंटली मुझे अभी भी वो स्टोरी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, गिवन द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इज देयर ऑन देयर बुक्स। तो मेरी राय तो नेगेटिव रहेगी, बट आई थिंक ऑब्वियसली पीपल हैव मेड गुड मनी ऑन दैट वन। ठीक है, तो सजेशन यहाँ पर आपको दिया गया है और वोडाफोन आइडिया पर 8 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है। समय की कमी है इसलिए और सवाल नहीं ले पाएंगे। सभी व्यूअर्स का शुक्रिया शो के साथ एसोसिएट होने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे कल का बाजार में, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की। शर्मिला जी, आपका भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? तो मैंने रेकमेंड किया है, आइदर होल्ड देम और हैव रेकमेंडेड देम। जी, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।